तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 लेके, जिसका नाम है देव। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं ऐसे फिल्म के बारे में बताने आया हूं आप लोगों को कि जिस फिल्म का इंतज़ार तो मैं बहुत बेसब्री से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फिल्म का पार्ट होने वाला हूँ आने वाले अगले सीज़न में, यानी ब्रह्मास्त्र 2 मूवी में, जिसका कि सीक्वेंस एक और नया बनने वाला है, जो कि पार्ट 2 देवा के कैरेक्टर में देखा जाएगा। जो कि आप लोग जानते ही हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस मूवी के चर्चे चल रहे हैं, जो कि अयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं। और पहली पार्ट 1 भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। हालांकि ये फिल्म ही उनकी थी, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर काफ़ी मेहनत की थी, और जिसमें कि करण जौहर उसके साथ थे। उन दोनों ने मिलके ये फिल्म लिखी भी थी, डायरेक्ट भी की है, और भी अगला जो इसका सीक्वल बनने वाला है वो भी वही लोग आपस में मिल के कर रहे हैं, जिसको कि डायरेक्ट अयान मुखर्जी कर रहे हैं, और जो फिल्म में पैसा लग रहा है वो करण जौहर का लग रहा है। हालांकि देखने को ये भी मिलेगा कि इस बार जो उसमें पैसा लगेगा वो रणबीर कपूर का भी लगेगा, और ऑल कास्ट जितनी भी है सबका पैसा लगेगा, क्योंकि फ़िल्म बहुत बड़ी होने वाली है। और इसका जो सीक्वेंस बनने वाला है वो पिछली फिल्म के मुकाबले 10 गुना और पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें एक देवा का ऐसा कैरेक्टर है जो कि इन सारी पूरी की पूरी जितनी भी टीम है, पूरे जितने अस्त्र हैं और जितने भी इसके खिलाड़ी हैं, जो हमारे स्वर्गलोक में रह के आए हुए हैं, जो उसके मेंबर रह चुके हैं, और जिनकी एक ऐसी कला है जो कि एक देवताओं को मिलती है, और उस कला के ज़रिए वो हमारे पृथ्वी को, हमारे दुनिया को, हमारे देश को बचाएंगे, जिसमें कि एक इंसानी ज़िंदगी पे भी बहुत बड़ा खतरा है, जिसके लिए कि ये सब लोग आज भी हम लोगों के बीच एक नॉर्मल इंसान बनके ये ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमें जानते नहीं हैं, पर इनके पास कुछ ऐसे अस्त्र हैं जिसके कारण कि हमारे देश को, हमारी दुनिया को बचा के रखा हुआ है। और हम जो देखने वाले हैं वो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, हम ज़्यादातर उस नेगेटिव पॉइंट के लिए देखने वाले हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और ऐसा ही बहुत कुछ हम अपनी लाइफ में झेलते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी में आप लोग वो उतार चढ़ाव देखते होंगे। हर बार आपको एक नई मुश्किलों का, नए टास्क का आपको लोगों को सामना करना होता है। तो हम वो अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं, और वही सारी चीज़ें जो हमने अपनी ज़िंदगी में जी है, वही सारी चीज़ें एक नए तरीके से, एक कहते हैं कि सुपर पावर के ज़रिए हम लोग देखने वाले हैं। सुपर पावर के तरीके से उस एक नए मतलब बिल्डअप को हम देखने वाले हैं, बहुत बड़ा जो हमारी लाइफ में एक होने वाला है शायद, जो कि आगे हम कुछ हज़ार सालों में देखने वाले हैं। ऐसा ही कुछ हम इस फिल्म में देखेंगे। शिवा की जो टीम है, जो ब्रह्मास्त्र की रखवाली कर रही है, उसके ऑपोजिट, उससे ज़्यादा ताकतवर दिखाए जाएंगे, जिसमें कि हम सब लोग आजकल ये खबरें सुन रहे हैं कि ये कैरेक्टर रणवीर सिंह प्ले करने वाले हैं। हालांकि कुछ पोस्टर तो हमें ऋतिक रोशन के भी मिले हैं, पर जहाँ तक मैं इस फिल्म में काम करने वाला हूँ और मुझे इस फिल्म का आइडिया है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर रणवीर सिंह प्ले करने वाले हैं, जिसके साथ कि हमें दीपिका पादुकोण भी देखने को मिलेगी। और भी इसमें हमारे बड़े कैरेक्टर हैं, जैसे रणबीर कपूर हो गए, आलिया भट्ट हो गई, अमिताभ बच्चन हो गए, नागा अर्जुन हो गए। हालांकि नागा अर्जुन पिछले एपिसोड में मारे जा चुके हैं। अब हम देवा का पार्ट देखने वाले हैं, जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देवा, ऐसा कुछ हमें सबटाइटल मिलने वाला है देखने के लिए। और आप इसी से समझ जाना कि मतलब यही ऑलमोस्ट मैं तो इसको 90% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यही है वो फिल्म जो कि हम रणवीर सिंह के साथ देखने वाले हैं। तो इसमें रणवीर सिंह को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि जैसे एक कहते हैं एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत बड़ा एक दानव, जैसे कि हम आयरन मैन में देख सकते हैं कि थाइनोस का जो कैरेक्टर है ना, बस ये समझ लो कि वो थाइनोस है इस फिल्म का। तो इतना ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, वो अकेला ही इन सबको देखने वाला है। पार्ट 1 वाले शिवा का कैरेक्टर जो है उसको शायद डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगेंगे। तो जितना कि मैं आपको बता सकता हूँ मैंने आपको बता दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक अलग तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ है वो मेरी लाइफ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक हिस्सा है, जिसके कारण कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये मेरा जो रियल मोटिव है वो मेरा एक ये भी है कि मैं खुद फिल्म मेकिंग करता हूँ, मैं खुद बॉलीवुड में काम करके आ चुका हूँ। और जो आज हमने जिस फिल्म की बात की है वो फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि वो मेरे लिए भी मेरी ड्रीम है
क्योंकि मैं उस फिल्म का हिस्सा बनने वाला हूँ और मैंने अयान मुखर्जी जी से खुद मिल के बात किया है। वो फ़िलहाल वॉर 2 के डायरेक्शन में बहुत बिजी चल रहे हैं और मैंने सेट पे उनके साथ मैं उनसे मिला था जहाँ पे कि वॉर 2 का एक सीक्वल्स चल रहा था और मैं वहाँ उनको मिल नहीं पाया। मैं खुद उनको मैंने सोचा कि मैं डिस्टर्ब ना करूँ, इसलिए मैंने उनको कुछ बोला नहीं। बट मैं गया, मैं पूरा दिन मैंने सेट पे बिताया। हालांकि मैंने उसके क्लैप के साथ एक फ़ोटो भी ली है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास क्लैप के साथ फ़ोटो है, ठीक है, जो कि यशराज फिल्म की डायरेक्शन में बन रही है और इसको अयान मुखर्जी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं जिस सीन में वहाँ पे था, मैं तो मिलने गया था सर से, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे लोग जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं ऑलमोस्ट फिल्म मेकिंग में जा सकता हूँ, मेरी एंट्री वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि मेरे जानने वाले मुझे वहाँ पर बुला लेते हैं। कोई ना कोई मेरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई ऐसा निकल ही जाता है जो सेट पे मुझे मिल जाता है और जिसके कॉन्टैक्ट से मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो इस बात में कोई दो राह नहीं है कि मैं वहाँ पे कुछ झूठ बोल के गया हूँ या कुछ अलग किसी उससे मोटिव से गया हूँ। मैं वहाँ पे सिर्फ ये फोकस था मेरा कि मैं वहाँ पे काम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे काम देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं वहाँ से काम मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने ये सोच के मैं गया, उस सेट पे गया, मैंने देखा सर को काम करते हुए देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, फिल्म कैसे शूट हो रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। हालाँकि मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे डंकी हो गई, लूडो हो गई, तानाजी हो गई, और भी मैंने बहुत सारी फिल्मों में वैसे काम किया है। अभी भोला में भी काम किया है, रोहित शेट्टी जी की फिल्म है एक इंडियन पुलिस फोर्स, मैंने उसमें भी काम किया है। उसके टीज़र में भी आप लोग मेरे को देख सकते हैं, मैं उसमें भी हूँ। और भी मैंने काफ़ी सारी फिल्में की है। हालांकि सर्कस में भी गया था मैं, बट क्रू मेंबर्स वहाँ पे फुल थे, तो जिसके कारण कि मुझे वहाँ पे काम नहीं मिल सका। बट मैंने फिर भी वेट किया, मैं कहा नेक्स्ट मूवी के लिए मैं जाऊँगा दोबारा से, और मैं वहाँ पर गया और मैंने इंडियन पुलिस फोर्स में मैंने काम किया। मैंने वहाँ पे एक इस दिमाग से, इस एक कहते हैं ना माइंडसेट के साथ मैंने वहाँ पे काम किया कि मुझे वहाँ पे मौका मिला एक अपने आप को साबित करने का कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन सकता हूँ। और मैं अपनी लाइफ में मैं अगर जो सोचता हूँ और अपने पूरे मोटिवेशन के साथ उसके एफर्ट में लग जाता हूँ और उसके लिए करता हूँ मैं, तो मैं वो कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने सिर्फ अपनी एक अचीवमेंट समझी है। मुझे आज तक सिर्फ यही लगता है कि मैं अपनी लाइफ से जो कुछ भी सीखता हूँ उसको मैं एक बार करता हूँ, क्योंकि देखने के बाद, सीखने के बाद अगर किया नहीं तो वो जस्टिफाई नहीं होता। तो इसके लिए मैं पहले सोचता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ और उसके बाद करता हूँ। और ऐसा ही मैंने फिल्म मेकिंग के लिए अपने दिमाग को, माइंडसेट को अपने यूज़ किया है, क्योंकि मेरा दिमाग मेरा कमांड लेता है। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें सोच समझ के करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ को करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो होती है प्लानिंग। उसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा, हमें एक चार्ट पेपर लेना पड़ेगा, उस पर बैठना पड़ेगा, उसके से प्लान करके हमें उस चीज़ को करने के लिए निकलना पड़ेगा। आप ऐसे ही कुछ भी सोच के और चल दिए कि चलो देखते हैं हो जाएगा, तो उसे कहते हैं लक, और वो हर किसी का नहीं होता। अगर हर किसी का लक होता तो आज सारी दुनिया अमीर होती, कोई गरीबी से मर नहीं रहा होता, ठीक है ना। तो एक होता है लक जो गॉड गिफ्टेड होता है, एक होता है लक जो जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम चूज़ करते हैं कि मुझे मेरा लक चूज़ करना है, मैं लकी हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे प्रूफ करना है। तो कुछ लोगों का लक प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं। मैंने ये देखा है कि जैसे आप बड़े से बड़ा किसी भी उद्योगपति को मान लो कि अगर उसका बेटा पैदा होगा तो वो भी उद्योगपति होएगा। सीधी बात है कि वो उस पैसों के साथ पैदा होगा, उस पावर के साथ पैदा होगा, तो उसे कहते हैं लक। अगर आप किसी झोपड़ी में पैदा हुए हो तो वो लक नहीं होता, वो होता है एक आपको एक मौका मिला है। अगर आप लक अपना बना सकते हो, अपना लक तराश सकते हो, अपने आप को तराश सकते हो, तो वो आपको एक मौका मिला है, कर सकते हो तो करो। क्योंकि उसकी फेम उतनी नहीं है जो पहले ऑलरेडी चांदी की चम्मच लेके बैठा हुआ है। वो तो ये समझ लो कि वो सिर्फ पैसों के साथ पैदा हुआ है, उसके पास कोई इज्जत नहीं है, उसके पास कोई नाम नहीं है, क्योंकि हर कोई यही जानता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसा था, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, उसमें उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के, अपने बुज़ुर्गों के पैसे के दम पे उसका एक अस्तित्व है, वरना उसका एक अपना कोई वैसे नहीं है। तो ये तो जो है मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। हम बात करते हैं फ़िल्म की, जो कि हम अपनी लाइफ से उसमें सीखेंगे फ़िल्म के अंदर, और बहुत सारी एनर्जी के साथ, बहुत सारी पावर्स के साथ सीखेंगे, ठीक है, कि जिससे एक मोटिवेशन भी मिलेगा, एक हिम्मत आती है।
कि हम जब ऐसी सुपर पावर्स को देखते हैं तो एक हमें लगता है कि हमारे अंदर भी कुछ इस तरीके का सुपर पावर है, हम जानते नहीं हैं अपने बारे में, ठीक है। तो मेरी लाइफ का भी यही मोटिव रहा है और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता होगा तो आप देख सकते हो, वो मैं आपको क्लिप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर चेक कर लेना, मैं आपको दिख जाऊँगा। बाकी मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फिल्म है इसका जो मैं पार्ट बनने वाला हूँ वो मैं किस तरीके से बनने वाला हूँ, मैंने मतलब इसके लिए सर से उधर बात की है और उसके बाद मैं वहाँ से सीधा डायरेक्ट उनके घर पे आया, मैंने उनका वेट किया और वो मुझसे मिले भी। मैं रात को उनको मिला, जाके मिलने के बाद मैं वहाँ से निकल चुका था और उन्होंने मुझसे बात करते हुए और उन्होंने अपने ड्राइवर का नंबर दिया और मुझे बोला कि तू इससे कांटेक्ट कर लियो और जनवरी में हम शूट करेंगे, तो जनवरी में आ जाइयो। तो मेरा जो ये बताने का जो मेरा मोटिव था वो सिर्फ ये था क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला है कि हम जनवरी में शूट करेंगे। तो आप जो ये ब्रह्मास्त्र 2 है यानी देव 2 का जो पार्ट देखने वाले हैं, मतलब जनवरी में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं इसकी मेकिंग्स की आपको कुछ वीडियोज़ शेयर भी करता रहूँगा। तो ये एक मेरे लिए और आपके लिए, हम दोनों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि मैं उसका मेकर हूँ, मैं उसमें काम करने वाला हूँ और आप लोग एक मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं ये चीज़ें शेयर करके मैं एक फ़िल्म का प्रमोशन भी समझ लो कि फ़िल्म की प्रमोशन भी होगी। और हालांकि आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो मैं ये जो चीज़ करूँगा ये मैं अयान मुखर्जी जी से, अपने डायरेक्टर जिनको मैं असिस्ट करने वाला हूँ, मैं उनसे पूछ के करूँगा। हालांकि ऐसा कोई लीक देखने को नहीं मिलेगा कि ये सारी चीज़ें मैं एक इलीगल तरीके से कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें उनसे पूछ के शेयर करूँगा क्योंकि मैं उनको बता दूँगा मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे कि मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो शायद वो मुझे परमिशन दे देंगे और मैं ये चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। तो हर नई फिल्म मेकिंग के लिए और फिल्म के रिव्यू के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहें। मैं आपका अपना सूरज अवतार, मैं आपसे मिलता रहूँगा और ऐसे ही आपको हर फिल्म की नई जानकारी देता रहूँगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल द रियल स्कोप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारी फिल्म की नई नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।